हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। आखिरकार विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और वहां के शासक बशर अल असद को देश छोड़ने के लिए विवश किया। विराम। विद्रोहियों के संगठन हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने जिस बिजली की गति से सीरिया की राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया, वह हैरान करने वाला है। विराम। इस संगठन के लड़ाकों ने 27 नवंबर से अपना अभियान शुरू किया था और पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा जमाया और इसके बाद एक शहरों को अपने नियंत्रण में लेते गए और अंततः दमिश्क भी जा पहुंचे। विराम। अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक उन्हें जिस तरह किसी कड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, उससे यही स्पष्ट होता है कि सीरिया की सेना कमजोर पड़ चुकी थी। विराम। सीरिया के लोगों ने विद्रोही लड़ाकों का जिस उत्साह के साथ स्वागत किया, उससे यह भी पता चलता है कि बशर अल असद कहीं अधिक अलोकप्रिय हो गए थे। विराम। इस अलोकप्रियता का कारण उनका सीरिया पर निर्मम ढंग से शासन करना रहा। विराम। सीरिया लगभग 13 सालों से अस्थिरता और अशांति से जूझ रहा है। विराम। वह विद्रोही गुटों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का अखाड़ा भी बना हुआ है। विराम। एक और जहां रूस और ईरान असद सरकार के समर्थन में खड़े थे, वहीं दूसरी ओर तुर्की, अमेरिका और इजराइल असद सरकार का पतन चाह रहे थे। विराम। इस बार ईरान और रूस असद की सहायता इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जहां ईरान इजराइल के साथ उलझा हुआ है, वहीं रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। विराम। सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा ईरान के लिए बड़ा झटका है। विराम। इसमें संदेह है कि सीरिया में अपने समर्थन वाली सरकार के पतन के बाद ईरान चैन से बैठेगा। विराम। पैरा। भले ही विद्रोही बिना किसी बड़े रक्तपात के सीरिया में काबिज हो गए हों, लेकिन वहां स्थायी रूप से शांति कायम होने के आसार इसलिए कम हैं क्योंकि तुर्की सीरिया को अपने ढंग से चलाना चाहता है। विराम। इसके अतिरिक्त सीरिया के एक हिस्से पर काबिज कुर्द लड़ाके अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि तुर्की उन्हें अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। विराम। सीरिया में अशांति और अस्थिरता का खतरा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि हयात तहरीर अल शाम में वस्तुतः वही लड़ाके हैं जो कभी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ थे। विराम। यदि यह संगठन सीरिया में शांति एवं स्थिरता लाने के बजाय अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इजराइल और कुर्द विद्रोहियों के साथ उसका टकराव तय है। विराम। अब पश्चिम एशिया के देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हयात तहरीर अल शाम का सीरिया पर कब्जा जिहादी तत्वों के मनोबल को बढ़ाने का काम न करे। विराम। चूंकि इसकी भरी पूरी आशंका है कि सीरिया में जो कुछ हुआ उससे दुनिया भर के जिहादी संगठन बेलगाम हो सकते हैं, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। विराम। इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे संगठनों की सक्रियता है ही, बांग्लादेश में भी
वे सिर उठाते दिख रहे हैं। पूर्ण विराम।